भूलने की आदत तो थोड़ी थोड़ी सभी को होती है, लेकिन अगर ये आदत एक बड़ी बीमारी बन जाए तो क्या हो। फ्रेंड्स, आज की ये हमारी कहानी ऐसी ही एक भुलक्कड़ बहू से परेशान ससुराल वालों की है। शिखा, शिखा, कहाँ गायब हो गई सुबह सुबह? कहीं गायब नहीं हुई माँ जी, यहीं तो बैठी हूँ। देखिए ना ध्यान से। क्या कर रही हो यहाँ बैठकर? मैंने जो तुम्हें काम दिया था वो हुआ कि नहीं? नहीं माँ जी, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा आपने क्या काम दिया था। देखिए ना, कब से यहाँ बैठकर वही तो याद कर रही हूँ, पर याद ही नहीं आ रहा। अभी कुछ देर पहले तो बताया था, वो भी भूल गई। हे भगवान, क्या होगा मेरा? ये कैसी बहू पल्ले पड़ गई? मैं क्या करूँ अब इसका? इसकी भूलने की बीमारी तो बढ़ती ही जा रही है। शिखा की सास अपनी बहू की इस आदत से बहुत परेशान थी। चल ये सब छोड़ और ये बता, तू फोन पर किससे बात कर रही थी? फोन किसका था? कोई जरूरी कॉल तो नहीं था ना? फोन? किसका फोन? और कब आया था? अरे अभी तो मैंने तुझे फोन पर बात करते देखा था। मुझे? मैं तो किसी से बात नहीं कर रही थी। बहू, तूने तो गजनी मूवी के आमिर खान को भी फेल कर रखा है। क्या माँ, आप भी सुबह सुबह मेरे साथ मजाक करने लगी। माना कि मैं भुलक्कड़ हूँ, पर इतनी भी नहीं। हे भगवान, ये तो मुझे भी पागल करके छोड़ेगी। बचा लो कोई तो मुझे। क्या माँ, अब आप ऐसे बोलेंगी मुझे? मैं अच्छी मेमोरी के लिए रोज बादाम भी तो खाती हूँ। क्या खाक खाती हो? एक दिन खाए, एक दिन भूल गई। बार बार याद दिलाने पर भी भूल जाती हो तुम। जैसे तैसे दिन बीत जाता है और शाम को शिखा का पति दुकान से घर आता है और वो कुछ पैसे शिखा को रखने के लिए दे देता है। शिखा, ये लो कुछ पैसे हैं, इन्हें संभाल कर रख दो। जब मैं सुबह दुकान पर जाऊंगा तो मुझे याद से दे देना। ठीक है जी, रख देती हूँ। फिर अगले दिन सुबह मोहित दुकान पर जाते वक्त शिखा से कहता है, अरे शिखा, जरा वो पैसे तो लाना जो मैंने तुम्हें रात दिए थे। जल्दी दे दो, मुझे लेट हो रहा है। शिखा तो ठहरी भुलक्कड़, वो तो पैसे रखकर ही भूल जाती है। अरे मोहित जी, कौन से पैसे और कब दिए मुझे रखने के लिए? अरे रात ही तो दिए थे और बोला भी था याद से रखना। देखिए मोहित जी, झूठ मत बोलिए, मुझे कोई पैसे नहीं दिए आपने। देते तो मुझे याद होता। वो भुलक्कड़, एक तो महारानी को कुछ याद नहीं रहता और ऊपर से जुबान जोरी भी करती है। शांत हो जा बेटा, गलती तो हमारी ही है। इसकी भूलने की आदत पता होने पर भी हम इसे काम बताते हैं। अरे माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? गलतियाँ तो सबसे ही होती हैं, इसमें बुरा क्या मानना। ओ महारानी, माँ तुम्हारी तारीफ नहीं कर रही है, तुम्हें सुना रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो आप हमारी जिंदगी ही बिगाड़ दोगी। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा अब तुम्हारा। माँ, अब हमें इसे डॉक्टर के पास ले जाना ही पड़ेगा, तभी जाके इसका इलाज होगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है तू। ऐसा कर, कल ही चला जाए इसे लेकर। पर बेटा एक बात बता, डॉक्टर का ट्रीटमेंट तो लंबा चलेगा, तब जाकर कहीं इसकी ये बीमारी ठीक होगी। लेकिन तब तक हम इसका क्या करेंगे? कुछ दिनों में ये कहीं हमें ही न भूल जाए। अरे माँ जी, ये आप क्या कह रही हो? मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ? मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। तभी मोहित कहता है, माँ, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम शिखा को एक डायरी दे देते हैं, इसमें ये जो काम इसे करने हैं वो लिख लिया करेगी। अरे वाह बेटा, आइडिया तो बहुत अच्छा है। मोहित शिखा को एक डायरी लाकर देता है जिसमें वो अपने सारे काम लिख लेती थी। 2-3 दिन तक सब सही चलता रहा। शिखा अपने सारे काम टाइम पर सही ढंग से कर लेती थी। अरे शिखा बेटा, आज तुमने मोहित का लंच दुकान पर नहीं भिजवाया? उसका फोन आया था। क्या आज तुम फिर से भूल गई क्या? और तुम्हारी वो डायरी कहाँ है? डायरी? कौन सी डायरी? माँ जी, आपको तो पता है मुझे डायरी लिखने का शौक नहीं है। मेरे पास डायरी कहाँ से आएगी? अरे वो डायरी जो मोहित ने तुम्हें दी थी काम लिखने के लिए। मुझे कब दी? मुझे तो पहले से ही पता था तुम जरूर कुछ करोगी, इसलिए मैंने तुम्हारा वीडियो बना लिया था। तभी शिखा की सास शिखा को उसका वीडियो दिखाती है और कहती है,
अब आया कुछ याद तुम्हें? अरे हाँ, ये डायरी अभी कुछ देर पहले तक तो मेरे पास ही थी, पर अब पता नहीं कहाँ रख दी। मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा। लगता है माली मुझे इस डायरी को याद रखने के लिए एक और डायरी बनानी पड़ेगी। ओ मेरी माँ, बस तू और डायरी बनाने को रहने दे। अब मैं समझ गई कि तेरा तो कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी भुलक्कड़ बहू की ये कहानी? ऐसी और मजेदार कहानी हम आपके लिए लाते रहेंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।